आपके घर के अंदर यदि सेहत की समस्याएं, कामकाज की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और घर के अंदर आपसी कलह कलेश की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हों और आपको कहीं से अपने रोजगार के साधन भी दिखाई ना दे रहे हों, तो आपको 5 वो कार्य करने से बचने चाहिए जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव यदि पहले भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं या फिर मंगल के साथ बैठे हैं या किसी भी भाव में शनिदेव इस प्रकार से बैठे हैं और आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, आपके घर के अंदर यदि इसी दौरान में सेहत की समस्याएं, कामकाज की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और घर के अंदर आपसी कलह कलेश की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हों और आपको कहीं से अपने रोजगार के साधन भी दिखाई ना दे रहे हों, तो आपको 5 वो कार्य करने से बचने चाहिए जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जैसा कि मैंने कहा था कि आने वाली वीडियोस में मैं आपकी बर्थ डिटेल के आधार पर आपकी जन्म कुंडली का जो शॉर्ट विश्लेषण है वो मैं आपको दिया करूंगा। तो आज जो हमारे YouTube व्यूअर हैं वो है सौरभ कुशवाहा। इनका क्वेश्चन है कि इनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी और इनको शादी का सुख कब मिलेगा। सौरभ, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जो आपकी सरकारी नौकरी का योग दिखाई दे रहा है वो आपके कंपटीशन का और आपके कंपटीशन जीतने का योग तो दिखाई दे रहा है और आप बहुत माइनर से यानी कि बहुत कम नंबरों से या बिल्कुल एंड मोमेंट पर जा करके आप नौकरी से फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी शादी का जो योग है और आपकी नौकरी का योग है उसके लिए जो मैं उपाय दे रहा हूं वो ये है, आप इस प्रकार से काले रंग की नी कैप अपने घुटनों पर आपको जरूर पहननी है। आप 21 दिन पहनिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा। जो आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है वो आपका इंप्रूव हो जाएगा और जो आपका फोकस बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उससे आप पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे, यानी आपका जो दिमाग है पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अपना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा सुधारिए। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब भी दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ आपको गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। आप अपने ही हिसाब से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं हर सिचुएशन को, तो उसके लिए भी आपको उपाय करने की जरूरत है। उपाय क्या है? आप इस प्रकार से लाल रंग का धागा आप अपने एंकल पे बांध लीजिएगा, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जब आप काले रंग की ये नी कैप वाला उपाय करेंगे इसका 21 दिन रिजल्ट बहुत अच्छा आए तो आपको आगे लाल रंग का धागा अपने एंकल पे बांधना है, अदरवाइज नहीं बांधना। ये दोनों उपायों का आपस में मिश्रण बहुत समझदारी के साथ करना होता है, इसीलिए इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखिए। और क्या उपाय करें? घर के अंदर से आपकी जितनी भी बंद घड़ियां विशेष तौर पर हों उन्हें आप चालू करिए, नहीं चालू हो सकती तो उन्हें घर से निकाल के बाहर फेंकिए। दूसरा उपाय, आपने हर महीने में एक बार 10 अंधों को भरपेट खाना जरूर खिलाना है। आशा करता हूं इन उपायों को करने के बाद आपको जीवन में अपनी शादी का और सरकारी नौकरी का सुख जल्दी मिलेगा। और हाँ, आपको एक चीज और भी बता देता हूं, आप यदि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत जल्दी सफलता के रास्ते खुल सकते हैं। अब उन 5 सावधानियों की बात कर लेते हैं जिनको शनिवार के दिन करने से बचना चाहिए। सबसे पहली सावधानी, जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव इस प्रकार से बैठे हों उनको शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन नॉनवेज और ड्रिंक किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि और मंगल खराब होकर के आपको ब्लड इन्फेक्शंस, आंखों की रोशनी या आपके जोड़ों के दर्द की समस्याएं खड़ी कर सकते हैं और आप निरंतर दवाइयां लेंगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देगा।
इसके बाद दूसरी सावधानी है कि आपको शनिवार और मंगलवार के दिन नमक खरीदने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सूर्य शनि का मेल होता है और पिता पुत्र का विरोध या पिता पुत्र के आपसी तालमेल में बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। नंबर तीसरी सावधानी क्या है? मंगलवार और शनिवार के दिन आपको लोहा और लकड़ी और चमड़े का सामान भी खरीदने से बचना चाहिए, अन्यथा इससे भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल शनि खराब होकर के रिश्तों को खराब करने का काम करेंगे। खून संबंधी बीमारियां तो बढ़ाते हैं, साथ ही साथ ये आगे जा करके शादी के सुख को भी कमजोर या खराब करने का काम कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब आप इन सावधानियों को फॉलो करते हैं तो आपको उपायों की जरूरत कम से कम पड़ती है। इसके बाद 4th नंबर की प्रिकॉशंस क्या है ये भी जान लीजिएगा। यदि आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और शनिदेव इसी प्रकार से खराब होकर के बैठे हैं, तो आपको अपने घर के अंदर कंस्ट्रक्शन उतने टाइम तक नहीं करानी चाहिए जब तक आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा का समय प्रॉपर पूरा चल रहा है। अन्यथा ऐसी परिस्थिति में आपकी वो कंस्ट्रक्शन भी पूरी नहीं होगी, घर के अंदर बीमारियां भी आएंगी और साथ ही साथ आपको बेफिजूल में पैसे के नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं 5वीं और आखिरी सावधानी के बारे में। जब भी आपके ऊपर शनि देव की महादशा, अंतरदशा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, वो आपके ऊपर चल रही है और शनि देव आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की नई फैक्ट्री शनिवार के दिन नहीं लगानी चाहिए। खास तौर पर आपको इस दिन कोई भी मशीन टूल्स खरीदने से बचना चाहिए, जो कि मैंने प्रिकॉशन नंबर 3 में ही बताया। लोहा, लकड़ी, चमड़ा और किसी भी प्रकार की मशीनरी आपको खरीदने से बचना चाहिए। और खास तौर पर शनिवार के दिन अपने चाचा, ताऊ और जो आपके घर के कोवर्कर्स हैं या आपके ऑफिस या आपके फैक्ट्री के कोवर्कर्स हैं, उनसे आपको उलझने से भी बहुत बचाव करना चाहिए। जब आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह खराब होकर के बैठा हुआ होता है वो आपको खराब रिजल्ट नहीं देता, आप उसकी खराबी से बच जाते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी बात और जो मैंने सावधानी दी वो आपके जरूर काम आएगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कोई भी काम की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और चलते चलते आपको एक खास बात और भी बता देता हूँ, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं कि मैं आने वाली वीडियो में आपके बारे में बताऊं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपना फॉर्म फिल करके भेज दीजिएगा। और आपके क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बर्थ डिटेल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं आने वाली वीडियो में आपके सवाल को जरूर शामिल करूंगा। और मैं हर महीने आपसे मुंबई भी मिलने आने लगा हूं। यदि आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जय माता दी।